ढोलकपुर के जंगल में मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी और कालू कौवे के साथ रहती थी। उसका पति कालू कौवा जंगल में पकोड़े बेचा करता था। पकोड़े खाओ, गरम गरम पकोड़े खाओ। भाई, मुझे एक प्लेट भिंडी के पकोड़े देना, ऑफिस जाने में देरी हो रही है। दीदी, आज मैंने परवल के पकोड़े बनाए हैं, जरा इन्हें भी टेस्ट करके देखो। वाह वाह, ये पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरे हैं। तुम्हारे बनाए गए पकोड़े का तो कोई जवाब ही नहीं है। इस तरह पकोड़े बेच के कालू की काफी अच्छी कमाई हो जाती थी, जिससे उसका पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। एक दिन जब कालू कौवा अपनी दुकान पर जा रहा था, तब उसकी छोटी बेटी मोनी भी उसके साथ जाने की जिद करने लगती है। पापा, आज मैं भी आपके साथ दुकान पर चलूंगी। अरे तू क्या करेगी दुकान पर जाके? तेरे पापा तुझे देखेंगे या ग्राहक को? चल जाके बाहर बच्चों के साथ खेल। मुझे नहीं खेलना, मैं पापा के साथ ही जाऊंगी। कोई बात नहीं मुनमुन, इसे लेकर दुकान पर जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद तुम आके इसे घर ले जाना। कालू मोनी को लेकर अपनी पकोड़े की दुकान पर चला जाता है। फिर वहां पकोड़े तलने लगता है और अपने ग्राहकों को पकोड़े देने लगता है। इसी बीच उसकी नजर अपनी बेटी मोनी पर जाती है। बेटा, तेल गरम है, जल्दी हटो वहां से, कहीं ये तेल गिर ना जाए। कालू मोनी को गरम तेल के पास से हटाने जाता है। तभी कढ़ाई का गरम तेल कालू के बदन पर गिर जाता है। कालू कौवा बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। उसी समय मुनमुन मोनी को लेने दुकान पर आती है। वो कालू की दशा को देख के रोने लगती है। ये सब कैसे हो गया जी? मैंने आपको कई बार मना किया मोनी को मत लेकर जाइए, पर आप मेरी बात नहीं माने और मोनी को लेकर चले आए। देखिए क्या हो गया। आपको कालू कौवा पूरी तरह से जल गया था। उसकी पकोड़े की दुकान बंद हो जाती है। कुछ दिन यूं ही निकल जाते हैं। घर में दवा के पैसे भी नहीं थे। तब मुनमुन चिड़िया अपने पति से कहती है, कब तक ऐसे ही चलेगा जी? मैं जाके आपकी दुकान पर काम करती हूँ। मैं कल से जाके पकोड़े बेचूंगी। ठीक है मुनमुन, मेरी हालत तो तुम देख ही रही हो। अब मैं तुम्हारे साथ भी नहीं दे सकता। तुम दुकान पर पकोड़े ठीक से तलना। अच्छे से तले हुए पकोड़े पक्षी ज्यादा खाते हैं। ए भगवान, ये कैसी घड़ी आ गई? मेरे पास सब्जी खरीदने के पैसे भी नहीं। ये सोचते सोचते मुनमुन सो जाती है। जब सुबह सुबह मुनमुन जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक मुर्गी नजर आती है। मुनमुन चिड़िया मुर्गी के बच्चे को देख के सोचने लगती है, क्यों ना मैं इस मुर्गी को बच्चे को पालूं। जब ये अंडा देना लगेगी, मैं इसके अंडे से अंडे के पकोड़े बनाऊंगी। जंगल के पक्षी को अंडे के पकोड़े बहुत पसंद आएंगे। उसके बाद उस बच्चे को अपने घर ले आती है। कुछ ही दिनों में वो बच्ची बड़ी हो जाती है और अंडे देने शुरू कर देती है। मुनमुन अंडे को देख के बहुत खुश होती है। फिर मुनमुन अपनी दुकान पर जाके अंडे के पकोड़े तलने लगती है। बंटी कबूतर मुनमुन के बनाए अंडे के पकोड़े खाता है और जोर जोर से शोर मचाने लगता है। सुनो सुनो जंगल के पक्षियों, जरा इस अंडे के पकोड़े को खा के देखो, कितने स्वादिष्ट है। उसकी बिक्री अच्छी होने लगती है और फिर पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। मुनमुन एक छोटे से घोंसले में रहने वाली गरीब चिड़िया थी, जो लाल मिर्ची के खेत में काम करती थी और कमाए गए पैसे से खुद की और बीमार माँ की जरूरत पूरी करती थी। माँ, मैं जा रही हूँ काम पर, ध्यान रखना अपना। शाम को लौटते समय आपकी दवाइयाँ लेती आऊंगी। ऐसा कहते हुए मुनमुन काम पर चली जाती है। वहां पर मुनमुन चिड़िया पेड़ों को पानी देती है और जो मिर्ची अच्छे से लाल हो जाती है, उन्हें तोड़ के
टोकरी में भरती है। मैडम जी, मुझे शाम को थोड़े पैसे चाहिए, मुझे माँ के लिए दवाइयाँ खरीदनी है। ठीक है मुनमुन, शाम को घर लौटने से पहले एक बार मुझे याद करना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। उस खेत की मालकिन बबली कबूतरी एक बहुत ही अच्छी पक्षी थी और वो हमेशा ढेर सारा मेकअप और लाल लिपस्टिक लगा के रहती थी। मुनमुन को उसकी लाल लिपस्टिक को देख के हर बार हैरानी होती थी, इसलिए वो इस बार अपनी मैडम से पूछ ही लेती है। मैडम जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आपके होठ इतने लाल कैसे रहते हैं? हमेशा क्या आप ढेर सारे सेब खाती हो? मुनमुन की बात सुन के बबली को हंसी आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे होठ सेब खाने की वजह से लाल नहीं होते, वो मैं लिपस्टिक लगाती हूँ इसलिए लाल होते हैं बेटा। ऐसा कहते हैं वो मुनमुन चिड़िया को अपने बैग से लिपस्टिक निकाल के दिखाती है। इसे तुम रख लो बेटा और इसे सिर्फ खास मौके पर ही लगाना, ये बहुत महंगी होती है इसलिए कह रही हूँ। ठीक है मैडम जी, इतनी कहकर मुनमुन चिड़िया उस लिपस्टिक को अपने पास रख लेती है और काम पर लग जाती है। शाम को मुनमुन चिड़िया दवाई लेकर घर लौटती है और वो अपनी माँ को लिपस्टिक दिखा के खुश होने लगती है। तब मुनमुन चिड़िया की माँ उससे कहती है, तुम्हारे नाना जी हर देश में घूम के कपड़ों का व्यापार करते थे, उन्हें ऐसे ही किसी ने मजाक में बीज दिए थे और कहा था उन बीजों से लिपस्टिक की खेती कर सकते हैं और तुम्हारे नाना जी ने वो बीज मुझे लेकर दिए थे। माँ, क्या आपने उन बीजों से खेती की थी? क्या सच में लिपस्टिक का पेड़ लगे थे? माँ, नहीं बेटा, वो बीज अभी मेरे पास ही है, मैंने नाना जी की याद में वो संभाल के रखे थे, वो उस थैले डब्बे में रखे हैं। माँ के सोने के बाद मुनमुन बीजों को ले जाकर घर के पीछे बगीचे में लगा देती है और हर रोज पानी डालती है। फिर थोड़े दिन बाद लिपस्टिक का पेड़ थोड़े थोड़े उग रहे थे और दूसरी तरफ बबली के खेत में हर रोज मिर्ची चोरी हो रही थी। माँ, आप एक बार मेरे साथ आके देखो, नाना जी ने कोई मजाक नहीं किया, मैंने सच में लिपस्टिक का पेड़ उगा दिया है। माँ, मुनमुन चिड़िया की माँ भी देख के काफी खुश होती है और मुनमुन हर रोज एक नई लिपस्टिक लगा के काम पर जाने लगती है। वो देख मुनमुन की मैडम को उस पर शक होता है। वैसे तो मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ, मगर तुम हर रोज महंगी महंगी लिपस्टिक लगाकर आ रही हो, अब तो मुझे शक हो रहा है वो तुम ही हो मिर्ची चुरा रही हो। ऐसा नहीं है मैडम जी, मैंने आपकी मिर्ची नहीं चुराई, ये लिपस्टिक कहाँ से आई है मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूँ तो आप यकीन नहीं करोगी, इसलिए आप मेरे साथ आओ, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा कहते हुए मुनमुन चिड़िया उसे खेत की मालकिन को अपने साथ घर लेकर आती है और उन्हें लिपस्टिक का पेड़ को दिखाती है। वो देख के मालकिन हैरान हो जाती है और मुनमुन पर शक करने की उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो मुनमुन, मैंने तुम पर शक किया, मिर्ची की चोर तो कोई और है, हम उसका पता लगा लेंगे और तुम इस लिपस्टिक का व्यापार करना चाहो तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, मैं व्यापार जरूर करूंगी। ऐसा कहते हुए मुनमुन मिर्ची के खेत में काम बंद करके लिपस्टिक की फार्मिंग करते हुए लिपस्टिक का व्यापार करके अच्छी खासी पैसे कमाने लगती है और अपनी मैडम की बहुत मदद कर। जंगल में हो रही बहुत तेज बारिश में फंसी मुनमुन चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ फंसी टूटे फूटे और पुराने घोंसले में छुपी बैठी थी, लेकिन घोंसला इतना छोटा था कि पूरे 3 बच्चों के साथ एक घोंसले में आ भी नहीं पा रही थी और उसके 2 बच्चे बहुत छोटे थे
और एक बड़ी बेटी रानी चिड़िया अपनी माँ की परेशानी देख और समझ रही थी। मम्मी, इतनी तेज बारिश में पानी भी घोंसले के अंदर आ रहा है, अब हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं बेटा? जब बारिश बंद होगी तभी पानी घोंसले से निकलेगा, तब तक हमें एक साथ बैठे रहना है। मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी रानी चिड़िया को समझा रही थी कि तभी उनका घोंसला आधा पेड़ से टूटकर गिर जाता है और चिड़िया का छोटा बच्चा जो घोंसले में उस तरफ बैठा था वो भी गिरने से बाल बाल बचता है और अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे छुपा लेती है। मम्मी, चिंटू ठीक तो है ना? चिड़िया का दूसरा छोटा बच्चा भी डर के मारे जोर जोर से रोने लगता है। रानी, तुम पिंकी को चुप कराओ, मैं चिंटू को देखती हूँ। ऐसे घोंसले की वजह से वो भी डर गया है, कुछ बोल भी नहीं पा रहा। हमारा घोंसला भी टूट गया है, अब हम कहाँ रहेंगे? इतनी बारिश में कोई बात नहीं बेटा, कहीं तो रह लेंगे। आओ अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर चलते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। ऐसी बारिश में मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी को समझाने के लिए ये बात बोल देती है, जबकि अपना घोंसला टूट जाने की वजह से वो भी बहुत दुखी थी। चिड़िया इतनी भारी बारिश में अपने बच्चों को बाहर भीगने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो अपने पड़ोसी कालू कौवे के पास जाती है और बाहर से उसका दरवाजा खटखटाते हुए आवाज लगाती है, कालू भैया, ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुनमुन उस तेज बारिश में अपने 3 बच्चों के साथ कालू के घर के बाहर खड़ी रहती है, लेकिन थोड़ी देर तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और थोड़ी देर के बाद कालू कौवा दरवाजा खोलता है। इतनी रात को परेशान क्यों कर रही हो? नींद से उठा दिया मुझे। कालू भाई, इतनी बारिश में मेरा घोंसला टूट गया है, क्या तुम मेरे बच्चों और मुझे एक रात के लिए अपने घोंसले में रहने दोगे? नहीं, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है और इतनी तेज बारिश में जाओ और कहीं जाके मदद मांगो, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कालू कौवे के मना करते ही मुनमुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे कालू भाई, तुम मेरे पड़ोसी हो, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? मेरे छोटे छोटे बच्चों को देखो, पिंकी और चिंटू तो कितने छोटे हैं। मुनमुन बहन, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, अभी जाओ यहाँ से। इतना बोल के कालू मुनमुन के सामने ही अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। बारिश और ज्यादा तेज हो जाती है और अभी कालू कौवे के घर के बाहर खड़ी मुनमुन चिड़िया बिल्कुल बेबस होके अपने 3 बच्चों के साथ इस बारिश में भीगती रहती है। उसके 2 छोटे बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। मुनमुन चिड़िया और रानी चिड़िया दोनों मिलकर दोनों को चुप कराती है और बारिश से बचने के लिए इधर उधर आसरा ढूंढती है। एक जगह पेड़ पर घने पत्ते थे और उस जगह बारिश की बूंदाबांदी कम आ रही थी, इसलिए चिड़िया माँ अपने छोटे बच्चों को बिठाकर दूसरे पड़ोसी तोताराम तोते के घर जाती है। तोता भाई, अरे तोता भाई, दरवाजा खोलो। मुनमुन चिड़िया कुछ देर तक तोताराम तोते के दरवाजा खटखटाती रहती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और इतनी तेज बारिश वाली रात में मुनमुन की कोई मदद नहीं करता। मुनमुन चिड़िया वापस अपने बच्चों के साथ आकर बैठ जाती है और अपने पंख फैलाकर अपने बच्चों को बारिश से बचने के लिए कोशिश करती रहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बारिश बहुत तेज थी। मुनमुन चिड़िया और उसकी बेटी रानी चिड़िया दोनों छोटे बच्चे भी बारिश में भीग जाते हैं। बेबस चिड़िया माँ अपने बच्चों को भीगने से नहीं बचा पाती। अगली सुबह सूरज निकलता है और बारिश बंद हो जाती है। तब तक मुनमुन चिड़िया जगती रहती है। उसके बच्चे डाल पर सो रहे थे, वो रात भर उन पर निगरानी रखती है। उठ जाओ बच्चों, बारिश बंद हो गई है।
देखो सूरज निकल आया है। मुनमुन की आवाज लगाने पर उसके 2 बच्चे उठ जाते हैं, लेकिन तीसरा बच्चा आँख नहीं खोलता है। पिंकी के साथ बैठी रानी चिड़िया उसे उठाने की कोशिश करती है। उठो चिंटू उठो, सुबह हो गई है और बारिश भी बंद हो गई है। क्या हुआ रानी? चिंटू को पता नहीं। माँ चिंटू को क्या हो गया? वो अपनी आंखें ही नहीं खोल रहा। अरे चिंटू को तो बहुत तेज बुखार है, पर क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हमें चिंटू को लेकर डॉक्टर के पास जाना होगा। रात को तेज बारिश में भीगने की वजह से उसे बुखार आ गया है। लेकिन माँ हमारे पास तो कोई भी पैसे नहीं है। बिना पैसों के डॉक्टर चिंटू का इलाज नहीं करेगा। इतना कहकर मुनमुन डॉक्टर के पास आती है। तब तक आप कमेंट्स में बताएं 1+1 कितना होता है? बहुत तेज बुखार है, मेरी मदद कीजिए डॉक्टर। कबूतर तीनों बच्चों को ध्यान से देखता है। वो सब देखने में गरीब और गंदे लग रहे थे। ठीक है, पहले तुम मेरी फीस दे दो, फिर मैं तुम्हारे बच्चों का इलाज शुरू कर दूंगा। मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, लेकिन मैं उधार लेकर आपकी फीस जमा कर दूंगी। अभी तो आप मेरे बीमार बच्चे का इलाज कर दीजिए। मैंने कोई मुफ्त में दवा देने के लिए अपना क्लिनिक नहीं खोल रखा। तुम अपने बच्चों को यहाँ से ले जाओ, और अगर पैसे नहीं है तो दोबारा यहाँ मत आना। डॉक्टर साहब, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? एक बार मेरे बच्चों को देख लीजिए, इसको बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा ना, आपकी फीस और दवाई का खर्चा धीरे धीरे करके चुका दूंगी। डॉक्टर कबूतर चिड़िया की मदद नहीं करता, उसको बच्चों के साथ अपने क्लिनिक से बाहर निकलवा देता है और मुनमुन चिड़िया अपने बच्चों के साथ बाहर आती है। तब तक बारिश फिर से शुरू हो जाती है और वो तीनों बारिश में भीगने लगते हैं। उनका घोंसला भी टूट गया था और एक बच्चा भी होश में नहीं आ रहा था। उसे बहुत तेज बुखार था। वो दोबारा से भीगने लगते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर नजर आता है और वो मुनमुन चिड़िया की मदद करता है, लेकिन चिड़िया का बच्चा तब तक मर जाता है। तो मुनमुन चिड़िया बहुत रोती है। मैं कितनी बेबस माँ हूँ जो अपने बच्चों को बारिश से नहीं बचा पाई और ना ही भीगने से, और मेरा एक छोटा बच्चा मर भी गया। चलो चिड़िया बहन, तुम मेरे घर में रुक जाओ जब तक बारिश नहीं रुकती। उसके बाद तुम अपना घोंसला ठीक करा लेना। मुनमुन चिड़िया के पास में और कोई जगह भी नहीं थी सर छुपाने के लिए। उसका एक बच्चा मर भी गया था और वो नहीं चाहती थी कि उसके पास जो बच्चे हैं उनमें से किसी को कुछ हो जाए। इसलिए वो डॉक्टर के साथ बारिश से बचने के लिए उसके साथ चली जाती है और कुछ दिनों तक अपने बच्चों को बारिश से भीगने से बचा लेती है।